डॉक्टर नॉर्मली आपके पास पेशेंट्स किस तरह के प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं? सो नॉर्मली मेरे पास लिवर रिलेटेड या तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं एक्यूट कंडीशन, यानी कि अब तक लिवर बहुत अच्छा चल रहा था और कुछ एक सर्टेन कंडीशन की वजह से अभी लिवर गड़बड़ाया हुआ है। और एक होता है क्रोनिक लिवर डिजीज या सिरोसिस ऑफ लिवर। तो डॉक्टर आप इस पे कुछ इलैबोरेट कर सकते हैं? सो एक्यूट कंडीशन यूजुअली जैसे हम कॉमन टर्मिनोलॉजी में पीलिया कहते हैं या जॉन्डिस कहते हैं, ये यूजुअली बहुत छोटे एज में होता है, जहाँ पे कुछ एक खाने की वजह से या कुछ दूषित पानी की वजह से कोई वायरस बॉडी में एंटर कर जाता है और उसके वजह से लिवर को इंजरी होती है और जिसको हेपेटाइटिस कहा जाता है। अगर ये कोई वायरस की वजह से हो तो उसको वायरल हेपेटाइटिस कहा जाता है। मोस्ट कॉमनली बचपने में वायरल हेपेटाइटिस ए या वायरल हेपेटाइटिस ई कॉमन होता है। अगर ये लंबे समय का वायरस हो तो हेपेटाइटिस बी या सी उसके हिसाब से रहता है। सिमिलरली अगर कोई ओवर द काउंटर मेडिकेशंस या ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी होती है, वो भी यूजुअली एक्यूट इंजरी होती है। जैसे हम कॉमनली देखते हैं कि जो ज़रूरत नहीं है वो दवाई लेने की वजह से भी लिवर की इंजरी हो सकती है। जिम गोअर्स या जो ओवर द काउंटर जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, हमको पता नहीं है कि उसमें कंटेंट क्या है और वो कंटेंट की वजह से लिवर की इंजरी हो सकती है। सिमिलरली कन्वेंशनल मेडिसिन्स में अगर हम फिट यानी कि आकड़ी की कोई दवाई है तो पर्टिकुलर कुछ एक मेडिसिन की वजह से लिवर की तकलीफ हो सकती है। संधिवात यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से अगर कोई लंबे समय की दवाई ली जाए तो कुछ एक मेडिसिन की वजह से लिवर की तकलीफ हो सकती है। और सिमिलरली जिनको कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ होती है तो उसमें स्टैटिन्स की जो दवाई देते हैं तो कुछ एक लोगों को उसमें लिवर की तकलीफ हो सकती है। तो ये सब केसेस में यूजुअली एक्यूट होता है, तो जब हम वो कॉज को निकाल देते हैं तो वो ट्रीट हो जाता है। अगर कॉज को टाइम पे नहीं निकाला जाए या कुछ एक कंडीशन में वो लंबे समय का लिवर इंजरी बन के क्रोनिक लिवर डिजीज़ या सिरोसिस ऑफ लिवर भी हो सकता है।